कार हम कर रहे हैं बिजली विभाग की। जी हाँ, जो स्मार्ट मीटर आपके दरवाजे पे लगा हुआ है, जो इस समय आपका सबसे बड़ा शत्रु बना हुआ है और उसकी समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। विभाग के द्वारा कोई भी आपको इस प्रकार से जवाब नहीं दिया जा रहा, ना ही सरकार ने इससे बिल्कुल मुंह मोड़ लिया। उससे जनता की किल्लत से कोई मतलब नहीं है। घरों में पानी नहीं आ रहा, बच्चों को स्नान कराना है, नहाना धोना है, कुछ भी पानी नहीं आ रहा, कोई बिजली नहीं आ रही, बिजली कभी भी कट जाती है। और देखिए, जो बड़े बड़े नेता और अधिकारी होते हैं उनका लाखों का बिल हो जाता है तब लाइट नहीं कट रही है। यहाँ पर 500-300 रुपये माइनस होने पर लाइट कट जाती है। और उसके बाद भी मान लो आप जब बिल जमा कराने जाते हो तो आपको 1500 रुपये माइनस दिखाए, आपने उसे चुकाया, उसके बाद वो फिर से कहेगा कर्मचारी आपसे, जो क्लर्क होगा वहां पर, कि आप इसमें नया रिचार्ज कर दो। अब जैसे आप रिचार्ज करते हो, मान लो आपने 3000 का रिचार्ज किया या उसका किया, उसके तत्काल बाद ऐप उसे अपडेट नहीं कर रही। उसे अपडेट करने में 24 घंटे से 28 घंटे का समय लग रहा है। उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? आप। और यदि आपके घर में कोई बीमार है, परेशान है, उसे लाइट की जरूरत है, किसी की आंखों का ऑपरेशन हुआ है और मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, तो दिन रात आंखों के लिए उसे जरूरत होती है कि पसीना वगैरह ना जाए, उसकी आंखें खराब ना हो। पर सरकार ने इस प्रकार से यहाँ पर एक अपनी दादागिरी चला रखी है कि सरकार का कोई भी आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं है। गुंडागर्दी चरम पर है बिजली विभाग की। बिजली विभाग एक तानाशाही पैदा कर रहा है और लगातार उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। लाइट कटने के बाद लाइट आती नहीं है। पहले लाइट आती नहीं थी, तो अब लाइट आ रही है, तो इस प्रकार से करा जा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा ये किस प्रकार की सरकार भारत में चल रही है, कि जो जनता के लिए नहीं बनी है, लगता है पूंजीपतियों उद्योगपतियों के लिए बनी हुई है, कि जो घटिया से घटिया मीटर है उसे लगाना ही लगाना है। जबकि मीटर में और मीटर की ये भी झूठ बोला जा रहा है सरकार के द्वारा लगातार कि उपभोक्ता की परमिशन ली गई है, जबकि कोई परमिशन नहीं ली गई है। ज्यादातर उपभोक्ताओं के गाँव में धोखे से लगाया गया मीटर, उनसे कह दिया जाता है और जबरन लगाया जाता है। इसमें पुलिस का सहयोग भी लिया जाता है। जब उपभोक्ता नहीं लगवा रहा, उपभोक्ता विरोध करता है तो बिजली विभाग के द्वारा पुलिस बुला ली जाती है। तो उपभोक्ता मजबूर है, वो अपना मजदूरी करने जाए या पुलिस से लड़े या बिजली विभाग से लड़े। और यहाँ पे बता दें कि प्रदेश में इस समय 3 करोड़ 80 लाख लोग हैं जो बिजली विभाग के उपभोक्ता हैं, जिनमें से 78 लाख लोगों के यहाँ पर यह मीटर लग चुका है। स्मार्ट मीटर बोलते हैं, जैसे जो स्मार्ट मीटर ना कहकर इसे हम गुंडागर्दी वाला एक चालाक गुंडा कहेंगे। और प्रदेश में और कुछ लोग जो उसके गुलाम है, जो चाटुकार है, जो गोबर खाने वाले कहा जाता है, जो गोबर भक्त वास्तव में कहा जाता है, जो गोबर भक्तों की बुद्धि में कुछ भी नहीं घुस रहा, वो लगातार इसकी तारीफ में लगे रहते हैं और झूठ बोल के प्रचार करते रहते हैं। वहां पर बिजली विभाग का क्लर्क ही जानता है कि वो किस प्रकार से लोगों के गुस्से को झेल रहा है। उसकी गलती नहीं है यहाँ पर, मैं बार बार बता दूं, क्योंकि वह एक कर्मचारी है और सारा सिस्टम लाइट कट रही है। और देखिए, अगर आप आगरा में रहते हो, आप उन्नाव में रहते हो या आप सहारनपुर में रह रहे हो, तो आपको वहाँ के सर्वर से नहीं जुड़े, आप लखनऊ के सर्वर से जुड़े हो। मतलब आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, ऑनलाइन कुछ काम हो ही नहीं रहा। आप जैसे मतलब कितना, देखो अजीब बात है कि जब आप रिचार्ज करते हो मीटर को, उसके बाद आपको लाइन लगानी पड़ती है क्लर्क के पास जाके, क्लर्क उस नंबर को लेगा फिर आगे भेजेगा। तो किसी उपभोक्ता को तो 4-4 दिन लग रहे हैं, उस समय बिना पानी के बैठा है। अगर समझ लो ये आरओ वगैरह की बोतल जो 20-20 रुपए में गली मोहल्ला में मिल रही है, अगर ये बोतलें ना मिले तो आदमी प्यास से मारा जाए। और इसी का आदमी मजबूरी है, पानी इसी को लेकर अपने छोटे रोजमर्रा के काम करना पड़ रहा है, उस पर अधिक से अधिक बोझ पड़ रहा है। ऊपर से गैस की किल्लत, जो गैस नहीं मिल पा रही है। ये तो युद्ध नहीं हो रहा, दूसरे देशों में युद्ध हो रहा है और जिसका खामियाजा भारत की जनता भुगत रही है। उसी समय में जब इंदिरा गांधी थी तो 72 का युद्ध होता है और बांग्लादेश का निर्माण होता है। उस समय लोगों ने आराम से पानी भी मिल रहा था, रोटी भी मिल रही थी, सारे काम हो रहे थे जिनके अब ये कह रहा जाएगा कि आबादी ज़्यादा थी और उस समय आबादी कम थी, ऐसा नहीं है। वो रेशियो हमेशा बराबर रहा है। लाल बहादुर शास्त्री ने जब युद्ध लड़ा था तो उस समय 65 का युद्ध लड़ा था, जब उसके 62 में हार हो गई थी, तब 63 का युद्ध लड़ा था, तब भी इतनी समस्याएं नहीं आई थी। आज रसोई गैस के लिए घंटों लाइन में लगे। देखो कितनी अजीब बात है, सबसे पहले एक पति पत्नी में से एक पति लगेगा जाकर कहाँ पर, रसोई गैस की लाइन में, क्योंकि सिलेंडर भारी होता है, और पत्नी कहाँ लगेगी, बिजली विभाग की लाइन में। मतलब तुम लाइन में लगाते रहो, कभी नोटबंदी की लाइन में लगाओ,
कभी किसी लाइन में लगाओ, पर लाइन में लगाते रहो, कोई काम नहीं करेगा। हाँ, सरकारी कर्मचारियों का तुम बहुत ख्याल रखते हैं, सरकार बहुत ख्याल रखती है, हर 3 महीने बाद इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, उन्हें सैलरी मिल रही है। अध्यापकों को फिर भी उन्हें बीमा के लिए और ज़्यादा रकम प्रोत्साहित करी जाती है। और जो इनका 1912 नंबर है 1912 बिल्कुल बेकार और घटिया नंबर है। बिजली विभाग के द्वारा इस पर कोई शिकायत वगैरह कुछ भी नहीं की जाती, ये मात्र दिखावे के लिए नंबर है। कोई भी नंबर अधिकारियों के द्वारा नहीं उठाया जाता है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। और जो उदाहरण के लिए किसी घरेलू उपभोक्ता का 10,000 का बकाया है, मान लो हर रिचार्ज में 10% देना होता है। इस तरह से 10 से 15%, 15 से 20%, 20 से 25% धनराशि समायोजित की जाती है। बिजली विभाग ने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है इस समय, इतना तानाशाही मचा रखा, पर मैं बिजली विभाग को दोषी नहीं दूंगा इसमें। तो बिजली विभाग के लोग सरकारी कर्मचारी हैं, अगर मान लो उनका बस में कुछ भी नहीं है, जो उन्हें आदेश आते हैं सरकार के द्वारा वह उसी को लागू करेंगे। मान लो एक हवाई जहाज का पायलट है, वो अपनी मर्जी से जहाज को कहीं भी नहीं उड़ा सकता, वह सरकार से बंधा हुआ होता है, विभाग से बंधा हुआ होता है। तो बिजली विभाग के कर्मचारी तो वास्तव में इस समय लोगों की गलत गालियां झेल रहे हैं, क्योंकि लाइट वो नहीं काट रहे हैं, लाइट एक मशीनरी काटती है और ऑटोमेटिक कोई सिस्टम नहीं। जब आपका सिस्टम इतना अच्छा था ही नहीं तो क्यों ये लागू किया गया? मतलब जो लागू करने वाले, जब बात होती है आगे कुछ गलत फहमी होती है। जैसे यूजीसी में सरकार ने पल्ला झाड़ लिया कि यूजीसी कर रहा है, हम इसमें दोषी नहीं है। अब पता नहीं है कब वापस लिया जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा जो अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव जिम्मेदार है इसके, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, जो केवल जाति पाति धर्म की बात करते हैं, उसके अलावा कोई भी जिम्मेदार नहीं है। मात्र अगर यही काम अखिलेश यादव ने किया होता तो बीजेपी इतना उद्यम मचाती, चारों तरफ इतना हड़ताल करती कि अखिलेश यादव को घबरा के ये बिल वापस लेना पड़ता मीटर वाला। पर अखिलेश यादव तो इस समय अपने एसी रूम में सोए हुए हैं, एसी की कार में चल रहे, उन्हें क्या मतलब है लोगों की उससे? तो इसमें विपक्ष का जो रवैया है केवल जातिवाद और इस समय धर्म पर मुड़ा हुआ है। विपक्ष की वजह से आज जो सत्ता है, सत्तारूढ़ पार्टी है, वो कोई भी कानून लागू कर देती है, उस पर कोई बहस वगैरह होती नहीं है और इस प्रकार से प्रदेश में मारामारी मची हुई है। तो जब तक देखिए उपभोक्ता संगठित होकर इसका विरोध नहीं करते, तब तक मीटर नहीं हटाए जाएंगे। और आगे देखते हैं कब मीटर हटाए जा सकते हैं। धन्यवाद।